दोस्तों आज तारीख 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पीएम इस बार 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि भी दी, लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया पीएम को। आप सभी प्रदेशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस 78वीं वर्षगांठ पर लखनऊ में भी पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। सपा महिला मोर्चा कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया। आज स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश पुलिस के भी तकरीबन 2420 इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को सम्मानित किया जाएगा। अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी भी सम्मानित होंगे। आज 15 अगस्त को 17 पुलिस वालों को राष्ट्रपति पदक भी मिलेगा। 5 लाख का इनाम घोषित था असद अहमद पर। वहीं देखिए, कानपुर में भी आधी रात फहराया गया तिरंगा। देश में कहीं और नहीं है ये परंपरा, लेकिन 1947 से बीच चौराहे पर फहराया जाता है यहाँ पर हर आधी रात में तिरंगा। तब से ये रिवाज चलता आ रहा है। आजादी के जश्न ए महापर्व की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश भर में तिरंगा यात्राएं, तिरंगा रैलियां निकाली जा रही है। लोगों में काफी हर्षोल्लास, खुशी का माहौल, उत्साह और जोश दिख रहा है। यूपी में भी मौलाना बोले कि 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा लगाएं। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में मौलाना खालिद रशीद आज 10 बजे करेंगे ध्वजारोहण। और लखनऊ में 15 अगस्त को देखिए आप फ्री में फाइटर फिल्म भी देखने का मौका होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के झंडारोहण के बाद एक साथ पूरे शहर में 9:15 बजे राष्ट्रगान होगा और ये सिनेमा हॉल में 12:30 से 1:15 बजे तक चलेंगे। सुबह ठीक 9:15 बजे 52 सेकंड के लिए पूरा शहर थमसा जाएगा। सभी चौराहों पर एक साथ रेड सिग्नल होंगे राष्ट्रगान के दौरान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने घर पर भी तिरंगा फहराया और बोले कि हर घर तिरंगा जरूर लगाएं। तो कुछ यूं जश्न का माहौल चल रहा है प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का। मैं आपको आगे कुछ और अपडेट बताऊंगा इंडिपेंडेंस डे से जुड़े। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। यूपी में सीएचओ के लिए नया आदेश जारी हुआ। अब 2 बार मोबाइल पर चेहरा दिखाएंगे और पलक झपकने पर ही उपस्थिति दर्ज होगी। जैसे ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है ना, वैसे ही यूपी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मंदिरों में तैनात सीएचओ के लिए यह नया आदेश जारी किया गया। अब मोबाइल फोन पर चेहरा दिखाकर उपस्थिति लगाना अनिवार्य होगा और प्रतिदिन 2 बार लगेगी अटेंडेंस। और वही खबर देखिए आप, यूपी में अब बाइक नहीं बल्कि साइकिल पर भी आपको हेलमेट पहनना होगा, वरना आपको सड़क पर रोक लेगी पुलिस। यूपी के मिर्जापुर की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यह नया नियम लागू किया गया। और देखिए, राजधानी लखनऊ में सड़क सफाई के लिए चीन से आएगी मशीन। 150 मशीन खरीदेगा नगर निगम। प्रदूषण कम करने के लिए 3 साल में 1000 से ज्यादा पार्क भी बनाएंगे। वही देखिए बड़ी खबर, यूपी में काम करेगा वेब बेस्ड ई मोबिलिटी डैशबोर्ड व ईवी एक्सेलरेटर सेल ऐप भी, जिससे कि आप चार्जिंग स्टेशन को भी ट्रैक कर पाएंगे। प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इसी बीच एक नया मोबाइल ऐप भी विकसित कराया जा रहा है। बड़ी खबर देखिए, योगी आदित्यनाथ बोले कि बांग्लादेश में वही हो रहा है जो 1947 में हुआ। 1.5 करोड़ हिंदू जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं और इस मौके पर देश के सेक्युलरिस्ट का मुंह बंद है। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में संत समाज भी अब आगे आया। बिजनौर में 16 अगस्त को बड़े प्रदर्शन की घोषणा की और लोगों से समर्थन की अपील भी की। यूपी में भी प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में डॉक्टरों का प्रदर्शन देखा गया। ये देख सकते हैं आप कानपुर की तस्वीरें। बीएचयू में बारिश के बीच निकाला विरोध मार्च। इधर लखनऊ में भी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। 4000 डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। लखनऊ में ओपीडी में बिना इलाज लौट रहे मरीज। केजीएमयू, एसजीपीजीआई सभी में इलाज पर संकट छाया हुआ है। और दोस्तों, ये देश भर में जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, इसके पीछे वजह तो आपको पता ही होगा। कोलकाता में जो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसकी जान ले ली गई, उसके बाद ये रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। चलिए अगली खबर देखिए। अखिलेश यादव बोले कि अयोध्या में कानून व्यवस्था की बत्ती गुल है। राम पथ भक्ति पथ से 50 लाख की लाइटें चोरी होने पर उन्होंने शिकंजा भी कसा। दरअसल खबर सामने आ रही कि अयोध्या में भक्ति पथ और राम पथ पर लगाई गई तकरीबन 4000 से ज्यादा लाइटें चोरी हो गई हैं। अब योगी सरकार की तरफ से जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, लखनऊ की श्वेतिका को भी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर आमंत्रित किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत विषयक खुली निबंध प्रतियोगिता में इनका चयन हुआ था। वही देखिए, आज आप नोएडा में ड्रोन वगैरह नहीं उड़ा पाएंगे क्योंकि पूरे एरिया को नो फ्लाई ड्रोन जोन घोषित कर दिया है। 12 ड्रोन निर्माण यूनिट को भी नोटिस जारी किया है आज सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए। चलिए खबर है, वाराणसी बीएचयू में अब 2 जगह सीटी स्कैन और एमआरआई होगी। न्यू बिल्डिंग में अब तक की सबसे फास्टेस्ट मशीन आई। जांच में सिर्फ 1-2 दिन की वेटिंग है। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश में बहनों को फ्री सफर का तोहफा। मेरठ समेत प्रदेश के 15 शहरों में सिटी बसों के जरिए भी निःशुल्क यात्रा कर पाएंगी माताएं बहनें। मतलब रोडवेज बसों में तो यात्राएं फ्री रहेगी ही, लेकिन सिटी बसों में भी सफर बिल्कुल फ्री होगा। चलिए खबर है, लखनऊ में फ्लैट और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेचेगा एलडीए। 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय प्लॉट समेत 326 भूखंड उपलब्ध होंगे। 17 अगस्त से रजिस्ट्रेशन होगा। वही दोस्तों, लखनऊ में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी है। अगले महीने 1 सितंबर तक ये आदेश लागू रहेगा। सरोजनी नगर थाने के इंस्पेक्टर बने राजदेव। और खबर है, आजमगढ़ में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल की समीक्षा हुई। ECD ग्रेड प्राप्त विभागों को दिया गया ग्रेडिंग सुधारने का निर्देश। किसी भी हालत में न हो रैंकिंग में
गिरावट। सीतापुर में 28 अगस्त तक खिलाई जाएगी फाइलेरिया की दवा, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने लोगों से की दवा खाने की अपील। जगत गुरु राम भद्राचार्य के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर विवादित टिप्पणी करने का भी आरोप है। वहीं देखिए दोस्तों, इधर बीएचयू में कैंसर की जांच महंगी हुई तो अब छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। आईएमएस डायरेक्टर से आपत्ति जताई, नाराजगी जताते हुए कहा कि जो जांच पहले फ्री थी अब उसके 500 रुपए लगेंगे। चलिए खबर है दोस्तों, सिद्धार्थनगर में डॉक्टर भास्कर शर्मा को मिला भगत सिंह नोबेल अवार्ड। अब तक मिल चुके हैं देश विदेश से इन्हें 62 से भी ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राइज। ये डॉक्टर जो विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, मेनी कांग्रेट्स इनको हमारी तरफ से भी। वही खबर है, गोरखपुर में भी आज 15 अगस्त को 52 सेकंड के लिए रुक जाएगा ट्रैफिक। राष्ट्रगान के सम्मान में अनोखी पहल की गई, सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण बीमा योजना को लेकर बैठक हुई। कोरोना में निरस्त हुए कुल 22 आवेदनों के लाभार्थियों को मिलेगी 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि। अमेठी डीएम की तरफ से ये प्लानिंग बनाई गई है। वहीं देखिए, गाजियाबाद में भी डॉक्टर सड़कों पर उतरे। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप वगैरह मामले में लगाए गए वी वांट जस्टिस के नारे। बेसिक सुविधाओं की भी मांग की डॉक्टरों ने अपने लिए। और देखिए, आगरा में मेट्रो की दूसरी लाइन का काम अक्टूबर से शुरू होगा। 16 किलोमीटर लंबा होगा ट्रैक। 1466 करोड़ रुपए से 14 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में मैरिज भी बंद किया जाएगा। संयुक्त व्यापार संघ की तरफ से आह्वान किया, कल 16 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी। और रेलवे से खबर है, गोरखपुर से पंजाब राजस्थान के लिए चलेगी नई स्पेशल ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने जारी किया शेड्यूल, आप रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लें। खबर है, नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना अब महंगा होगा क्योंकि नए सर्कल रेट लागू हो चुके हैं। आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत प्रॉपर्टी में 6% की बढ़ोतरी हुई। बोर्ड में मिला था ये अप्रूवल। अब नोएडा की संपत्ति का आवंटन नई दरों पर होगा। ये टेबल में आप देख सकते हैं आवासीय भूखंड के लिए पुरानी दरें क्या थी और नई दरें क्या होगी। कुछ अलग अलग सेक्टर में दरों में बढ़ोतरी की गई है। चलिए दोस्तों, अब अपन आज के उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप डेली यूपी न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़े। मौसम में देखिए, आप कानपुर में बाढ़ का संकट गहराया। गंगा नदी का जलस्तर इस सीजन को हाईएस्ट लेवल को भी पार कर गया। किनारे बसे गाँव में अलर्ट जारी हुआ। कानपुर और उन्नाव, इन दोनों जगहों पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर राजधानी लखनऊ में भी तेज बारिश हुई। यूपी के 24 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। कानपुर में देखिए, एक मकान भी फिर से धंस गया। नीचे से गुजर रही मेट्रो टनल, यही हुआ था 20 फीट का गड्ढा भी। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया। इधर बलिया में भी सरयू नदी का जलस्तर स्थिर है। दोनों नदियां अभी खतरे के निशान के ऊपर बह रही। खेतों में लगी हुई फसलें भी जलमग्न हुई। उन्नाव में भी गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार पहुंच चुका है। अब मुसीबतों का दौर शुरू हुआ। और इसी बीच दोस्तों, यूपी के कई जिलों में मानसून मेहरबान है। 17 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के अधिकतर जिलों में। ये देख सकते हैं आप किन किन जिलों में 17 तारीख तक मानसून छाया रहेगा। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। यूपी में एक ही आईडी से 800 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र जारी किए। अब जांच के आदेश हुए जारी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में अधिकारियों ने जांच में यह पाया है कि बर्थ सर्टिफिकेट में गड़बड़ घोटाले आए हैं। खबर है, केबीसी में उन्नाव के युवक ने कमाल कर दिखाया। 13 सवालों के जवाब देकर जीते 25 लाख रुपए। उन्नाव में अमिताभ बच्चन की रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में युवक ने ये जीत हासिल की है। मेनी कांग्रेट्स सुधीर को। चलिए खबर है, 100 ट्रेनें निरस्त हुई तो 100 करनी पड़ेगी डाइवर्ट। गोंडा रेल हादसे की जांच को लेकर 35 घंटे का ब्लॉक भी मांगा है। और देखिए, सुल्तानपुर में सपा सांसद की सदस्यता रद्द करने वाली याचिका खारिज हुई। हाईकोर्ट ने ठुकराई मेनका गांधी की अपील। और वहीं देखिए दोस्तों, वाराणसी में जानव्यापी मामले पर वजूखाने का सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली। अब 22 अगस्त को होगी जिरह। और देखिए जरा आप ये कलयुग के शरण कुमार की तस्वीर। दादा दादी को कंधों पर बैठा कर कराया गंगा स्नान। कांवड़ लेकर भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए निकला ये भक्त। वाकई में ऐसे जमाने में अपने दादा दादी के लिए इतनी श्रद्धा और भक्ति को दिल से सैल्यूट है। खबर है, अयोध्या में राम मंदिर की थीम पर बन रहा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर। सुरक्षा एजेंसियों के यहाँ कंट्रोल रूम होंगे। और भारत में सबसे ज्यादा पर्यटन का विकास भी उत्तर प्रदेश में हो रहा। देखिए आप, बीते 10 सालों में देश में पर्यटन का केंद्र बना यूपी। 2023 में पहुंचे 48 करोड़ सैलानी। ये 3 शहर सबसे टॉप पर है यूपी में पर्यटन के क्षेत्र में। वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर में क्रूज का संचालन भी हो रहा है। चलिए अगली खबर है, यूपी में रोडवेज यात्रियों के लिए खुशखबरी। यहाँ चलेगी 150 नई चमचमाती बसें। अब ऐसी बसों से सफर कर पाएंगे यात्री। यूपी के सहारनपुर में ये नई बसें चलाने का परिवहन विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। और खबर है, हापुड़ में जल्द बनेगा नया जिला न्यायालय। 122 करोड़ जमीन के लिए आवंटित किए गए। योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी। वहीं देखिए दोस्तों, कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ बोले कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या फिर पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा। और देखिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है, भारतीय स्टेट बैंक से लोन लेना अब महंगा हुआ क्योंकि बैंक ने अपनी MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। और इस बढ़ोतरी के बाद SBI के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बड़ी खबर आ रही है, फिर देश में पैर पसार रहा कोरोना। एक महीने में 908 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस पकड़े गए। भारत में ये 28 दिनों के अंदर अंदर 900 से ज्यादा नए मामले सामने आना वाकई में चिंता की बात है। और अब WHO ने भी अलर्ट जारी किया कि ऐसे देशों को ज्यादा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। ऑटोमोबाइल से खबर है, आज 15 अगस्त को लॉन्च होगी महिंद्रा थार रॉक्स और ओला भी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक रोल आउट करेगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट के लिए अपडेट देखें, IB
आईबीपीएस ने सरकारी बैंकों में 6000 क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए, प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, है ना। वही दोस्तों गोकुल में जन्माष्टमी और नंद उत्सव की धूमधाम शुरू हो चुकी है। 25 अगस्त को छठी पूजन होगा, 26 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी और 27 को मनाया जाएगा नंद उत्सव। वैसे इस बार जन्माष्टमी के पर्व को लेकर तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन कंफ्यूजन इस बात को लेकर बना हुआ आम लोगों में कि घरों में किस दिन मनाई जाएगी जन्माष्टमी, 26 या 27 अगस्त को। तो दोस्तों जन्माष्टमी या कोई भी त्योहार हो पंचांग के अनुसार तारीख तय होती है, आपको पता होगा। ऐसे में मथुरा वृंदावन में तो इस बार 2 बार मनाई जाएगी, मतलब 2 दिन रहेगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 26 को भी रहेगी, 27 को भी रहेगी। ठीक है, तो मथुरा में अलग अलग दिन हो गया, लेकिन पूरे देश में जन्माष्टमी की सही डेट क्या है? तो मंदिरों में तो 27 अगस्त को मनाई जाएगी जन्माष्टमी, लेकिन आप हमारे सभी आम लोगों के घरों में 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व रहेगा। ठीक है ना, मतलब 26 तारीख के दिन में व्रत होगा, फिर मध्य रात्रि 12 बजे व्रत पारण होगा। ठीक है, चलिए अगली खबर देखिए। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सेरोगेसी से पैदा बच्चे पर दाता माता पिता होने का दावा नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। 1 अप्रैल 2005 के बाद से रॉयल्टी का पिछला बकाया वसूल सकेंगे अब राज्य, मतलब राज्य सरकार को ये इजाजत दे दी है, हालांकि किसी भी तरह का जुर्माना न लगाने का निर्देश दिया। देख सकते हैं आप डिटेल। और दोस्तों किसान भाई लोगों के लिए भी एक चिंता की खबर आ रही है। इस बार कपास पर संकट छाया है। कपास की खेती में कीट हमलों के कहर से परेशान है किसान भाई लोग। बुआई में भी 10 लाख हेक्टेयर की कमी आई। इस वजह से हो सकता है कि कपास की कमी के कारण इस बार सूती कपड़े इंडस्ट्री में महंगाई देखी जा सकती है। और एक दुख भरी खबर है दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर में हमारी भारतीय सेना के कैप्टन जवान शहीद हो गए। एक आतंकी भी मारा गया। ये शहीद कैप्टन दीपक सिंह की तस्वीर आप देख सकते हैं। जय हिंद, सैल्यूट दीपक को। वाकई में जम्मू में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तुरंत अहम बैठक बुलाई। वही दोस्तों कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ मामला हुआ उसमें गैंग रेप का भी दावा किया जा रहा। राहुल गांधी बोले कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इधर सीबीआई और एफएसएल की टीम जांच के लिए अस्पताल पहुंची है। देश भर के अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं चरमराई, क्योंकि 3 दिन हो चुके लगातार डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं ना। इधर कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि इंदिरा गांधी की जैसी कार्रवाई करें पीएम मोदी। बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर जो हिंसा हो रही उस पर कांग्रेस के विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए एक चिंताजनक रिपोर्ट आ रही कि हर वक्त फोन से चिपके रहने की आदत आपको डिजिटल डिमेंशिया का शिकार बना सकती है, यानी कि भूलने की आदत, स्ट्रेस, चिंता, तनाव बढ़ता है। इसलिए फोन का जितना हो सके कम इस्तेमाल करें, है ना। वैसे मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। गूगल ने भारत में पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च किया, पिक्सल 9 प्रो, कीमत 130 लाख रुपीज। और रियलमी लाया दुनिया की सबसे तेज चार्जिंग टेक्नोलॉजी, केवल 4 मिनट 30 सेकंड में फोन चार्ज हो जाएगा। वही दोस्तों पेरिस ओलंपिक के बाद पेरिस पैरालंपिक का आगाज भी 28 अगस्त से शुरू होने जा रहा। पदक के लिए खेलेंगे भारत के 84 खिलाड़ी, 30 का डेब्यू भी होगा। देख सकते हैं आप डिटेल। और कुछ अपडेट देखिए आप। 1984 बैच के आईएएस अफसर गोविंद मोहन को केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया। अजय कुमार भल्ला की जगह लेंगे ये। और देखिए ईडी के डायरेक्टर बने राहुल नवीन। 1993 बैच के आईआरएस अफसर है ये, अभी एक्टिंग डायरेक्टर थे। इनके कार्यकाल में केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे। भारत में महंगाई पर भी आंकड़ा आ रहा कि जुलाई में थोक महंगाई दर घटकर 2.04% पर आई। रोजाना की जरूरत वाले सामानों के दाम कम हुए। जून में महंगाई 3.36% थी। हालांकि इकोनॉमी के मोर्चे पर सरकार को झटका लगा है। जून में भारत में एक्सपोर्ट में गिरावट देखी गई। देश का निर्यात जुलाई में 1.2% घटकर 33.98 अरब डॉलर पर आया। और इससे पिछले वाले महीने जून में भारत में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर भी घटकर 4.2% रही। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है। भारत में पहली बार 3 चरणों में शुरू हुआ डेंगू वैक्सीन का ट्रायल। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पेनेसिया बायोटेक ने स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल यानी ट्रायल का परीक्षण शुरू कर दिया। तो ये अच्छी बात है, जल्दी आपको मच्छर जनित बीमारी डेंगू की स्वदेशी वैक्सीन मिल पाएगी, है ना। और एक दुख भरी खबर है दोस्तों, विनेश फोगाट को नहीं मिलेगा सिल्वर मेडल। खेल पंचाट ने खारिज की उनकी अपील। आपको बताओगा मात्र 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से इन्हें ओलंपिक फाइनल से बाहर कर दिया था। तो कोर्ट में अपील लगाई इन्होंने सिल्वर मेडल के लिए, लेकिन उस अपील को खारिज कर दिया गया। वहीं स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से देश को संबोधित किए। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज 11वीं बार पीएम ने लगातार संबोधन किया। युवाओं से लेकर महिलाओं तक कई बड़े ऐलान किए। क्या क्या ऐलान रहे मैं आपको डीएलएस न्यूज के मेन चैनल पर अलग से पूरा अपडेट बता दूंगा। और एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान के हिस्से के रूप में इस स्वतंत्रता दिवस पर 15 लाख पेड़ भी लगाएगा रक्षा मंत्रालय। केंद्रीय कृषि मंत्री 15 अगस्त को राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ भी करेंगे, जो कि किसान भाई लोगों के लिए अच्छी बात है। ये देख सकते हैं आप डिटेल भी ज्यादा। अगेन आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।